नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रायन। देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण में कोई कमी न रह जाए, इसलिए देश भर में ड्राई रन जारी है। सैकड़ों जिलों में इस काम के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। केंद्र सरकार स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर दिन रात इस पर अपनी निगाहें रखे हुए है। दुनिया के कई देश में सस्ती और सुरक्षित टीके के लिए भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखा जा रहा है। इस बीच हराम और हलाल के विवाद के बीच अब देश में वैक्सीन को लेकर सियासत भी शुरू हुई है। इसकी शुरुआत की है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि मुझे तो कोरोना महामारी ही नहीं दिखती है और मुझे भाजपा के कोरोना वैक्सीन पर जरा भी भरोसा नहीं है। जब हमारी सरकार आएगी तो जनता को मुफ्त में कोरोना का टीका मुहैया करवाया जाएगा। अब अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस छिड़ गई है। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जान है तो जहान है की बात कही थी। कोरोना वैक्सीन तैयार करने में भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव को अपनी डूबती राजनीति को बचाने के लिए ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि अखिलेश यादव को कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों को अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं है। वैक्सीन पर सवाल उठाकर अखिलेश यादव ने तमाम वैज्ञानिक और डॉक्टरों का अपमान किया है। उन्हें देश की जनता और वैज्ञानिकों से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश के बयान को कांग्रेस तक का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आया। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले वैक्सीन लगवाने की मांग कर डाली। अब ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना की वैक्सीन पर आखिर ये राजनीति क्यों हो रही है। आज इसी सवाल के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान को सुनवाते हैं और उस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या पलटवार किया, इसको भी सुनिए। तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें। भारत में निर्मित होने वाली वैक्सीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं मंत्रियों ने जिस तरह से राजनीति की, देशवासियों को भरोसा नहीं रहा है। मुझे लगता है इस भरोसे को कायम रखने के लिए सबसे पहले जिन लोगों ने राजनीति की उन्हें आकर टीका लगवाकर भरोसा देना पड़ेगा। मैं तो नहीं लगवाऊंगा, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। तो इन तमाम बयानबाजियों को आप सुन रहे हैं, शुरुआत अखिलेश यादव से होती है जब अखिलेश यादव इस बात को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि मैं तो बीजेपी की तरफ से ये कोरोना वैक्सीन जो दी जा रही है उसको नहीं लगवाऊंगा। यानी कि वैक्सीन को लेकर के ही बीजेपी, कांग्रेस ये तमाम तरीके की बातें जुड़ रही हैं। साथ ही साथ सवाल यह है कि आखिर कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो सवाल उठाए गए हैं उसके मायने क्या समझे जाएं, और वो भी इन बड़े जनप्रतिनिधियों की तरफ से, जिसका संदेश समाज के अंदर किया जाएगा ये भी ध्यान रखना जरूरी है। अब ये डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपमान है, केशव प्रसाद मौर्य इस बात को कह रहे हैं, और इसके अलावा तमाम तरीके की राजनीतिक बयानबाजियां इस स्टेटमेंट के बाद शुरू हो गई हैं, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन जिसको लेकर के देश के अंदर लोग बेहद आशान्वित हैं कि इस वैक्सीन के आने के बाद लोगों को इस कोरोना महामारी से निजात मिलेगी। लेकिन उस पर अखिलेश यादव की तरफ से अब जो सवाल उठाया गया है उसके बाद राजनीति भी इस पर गर्म हो गई है, और अब सवाल इस बात का भी है कि आखिर वैक्सीन को लेकर के इन बयानबाजियों के मायने क्या समझे जाएं। एक तरफ तो वैक्सीन को लेकर के सवाल हैं, दूसरी तरफ कोरोना को लेकर के भी कह रहे हैं मैं तो इसको महामारी नहीं मानता, और तीसरी अहम बात यह भी है फिर अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी सरकार आने पर हम वैक्सीन लगाएंगे। तो अगर महामारी नहीं मानते हैं तो वैक्सीन किस चीज़ की लगवाएंगे अखिलेश यादव? किस चीज़ की वैक्सीन मुफ्त में जनता को उपलब्ध करवाएंगे, इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। और अगर ये महामारी है तो फिर इस वैक्सीन को लेकर के सवाल क्यों हैं, इसका जवाब भी उनको साथ में देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही इस वैक्सीन को
नहीं लगवाएंगे। और अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वैक्सीन को लेकर के अगर शंका शुबा है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को सामने आते हुए इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक तरफ वैक्सीन के इंतजार में पूरा देश है, लेकिन उस पर अब जो राजनीति है वो अपने तरफ पर है। बहरहाल एक तरफ जहां पूरा देश इंतजार वैक्सीन का कर रहा है, लोगों को इंतजार इस बात का है कि वैक्सीन कब आएगी और कब कोरोना महामारी से लोगों को निजात मिलेगी, कब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। ये अपनी तरफ है, लोग इंतजार कर रहे हैं वो अपनी तरफ, लेकिन उन सब पर राजनीति कैसे हो रही है और बयानबाजियां कैसे हो रही हैं ये आप सुन रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। दीपक पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। दीपक पाठक जी, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर पार्थ बोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं फोरडा के। डॉक्टर पार्थ बोरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक जी मैं आपसे ही आज शुरुआत करता हूं। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं? तो अखिलेश यादव एक तरफ तो कोरोना वैक्सीन को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, दूसरा तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो महामारी ही नहीं है, और तीसरी बात वो ये भी कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। इस बयानबाजी के मायने क्या समझे जाएं? दीपक पाठक जी। ये कोरोना वैक्सीन के बारे में या कोरोना महामारी के बारे में प्रारंभ से ही भारत सरकार ने एक अजीब सा हवा बना दिया। इस कोरोना में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अवसर तलाशे, उन्होंने और देश को गुमराह किया, और इस कारण उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। सवाल आज भारत के अंदर जो संस्थान दशकों से कांग्रेस सरकार ने बनाए थे, वो चाहे सीरम इंस्टीट्यूट हो या भारत बायोटेक हो, इन भारत के वैज्ञानिकों ने देश के लिए एक बड़ा काम किया और कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा के योगदान दिया। आज जब कोरोना वैक्सीन बनने लगी तो हमारे प्रधानमंत्री जो सेल्फी लेने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो इंस्टीट्यूट में पहुंचे। खैर, उन्होंने वैज्ञानिकों का हिम्मत बढ़ाया। रही अखिलेश यादव जी की बात, उनका ये व्यक्तिगत मामला है। चलिए ठीक है दीपक जी, आप ये कह रहे हैं उनका व्यक्तिगत मामला है। इतनी बातों को कहने के बाद आपने जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दिया। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। डॉक्टर पार्थ बोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं फोरडा के। डॉक्टर पार्थ बोरा जी, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है इस समय देश के सामने। एक तरफ तो लोग इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि वैक्सीन आए तो उनको निजात मिले, लेकिन उस पर जो ये बयानबाजियां होती हैं वो भी इन बड़े राजनेताओं की तरफ से, जिनका एक अच्छा खासा व्यक्तित्व है, जिनको लोग सुनते हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं, अगर वो इस तरीके की बयानबाजियां वैक्सीन को लेकर के या बीमारी को लेकर करना शुरू कर दें, इसके मायने क्या समझे जाएं? और दूसरा जो सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव विश्वसनीयता को लेकर के, मैं चाहूंगा थोड़ा इसको भी स्पष्ट करें। भाई, विश्वसनीयता को लेकर सवाल क्यों है? जी नमस्कार सभी। तो जो ये बोले जा रहा है कि वैक्सीन के बारे में, इसके बारे में मैं आना चाहता हूँ। जैसे वैक्सीन अभी डायरेक्ट नहीं हुआ है, लॉन्च नहीं हुआ है, इसको बहुत सा टेस्ट किया गया है, बहुत से कमिटी बनाया गया हुआ है। उसके बाद इसको ट्रायल, अभी भी ट्रायल फेज में है, ऐसा नहीं है कि अभी निकल चुका है ये वैक्सीन। तो इसके ऊपर देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। पहले बयानबाजी लाने से लोगों को भी, अभी ऐसे लोगों को ऐसा एक खौफ बैठा हुआ है वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर इतने, ये कोई गवर्नमेंट एक
एक सिंगल गवर्नमेंट का वो नहीं है कि वो लोग निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं निकाल रहे वैक्सीन को। वैक्सीन तो निकाल रहे हैं एक साइंटिफिक कमिटी में, वहाँ साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स का पैनल होता है, सभी टेस्ट कराएगा, उसके बाद ये वैक्सीन रिलीज करेंगे। तो उसका एफिकेसी सब कुछ कितना लोगों के लिए हार्मफुल है कि नहीं, ये सब कुछ टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही निकाला जाएगा। ये किसी का गवर्नमेंट का वो नहीं है कि वो निकाल देंगे। तो ऐसा बयानबाजी से लोगों का मोरल ज्यादा डाउन करेंगे। ऑलरेडी इतने इस टाइम में लोगों का मोरल डाउन है, एक आशा की किरण दिख रहा है कि चलो वैक्सीन आ रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए इस चीज को लेके कि 100% एफिकेसी वाला आए और लोगों के लिए भलाई हो। तो ऐसे बयानबाजी तो अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर पार्थ बोरा जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल आपात इस्तेमाल के लिए जिस कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है, अगर हम उस कंटेक्स्ट से भी इसको जोड़ लें कि अखिलेश यादव उसी वैक्सीन का हो सकता है, जिक्र कर रहे हो, क्योंकि हालांकि अभी फाइनल क्या होगा, लोगों को ओवरऑल कौन सी वैक्सीन दी जाएगी इसके लिए इंतजार है, लेकिन अगर हम उससे भी जोड़ के देखें तो क्या विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठाया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा जुड़ा हुआ इसी के साथ ये भी है कि क्या कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये एकदम 100% एक्यूरेट है? ये तो सीधे तौर पर वैज्ञानिकों को भी एक तरीके का चैलेंज है, जो बात अखिलेश यादव ने कही। जी, ऐसा कोई मतलब वैक्सीन का भी अलग अलग टाइप्स होता है। कोई वैक्सीन टाइप्स होता है, वो हम विस्तार से मैं नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन फिर भी बोल रहा है, एक लाइव होता है, एक किल्ड होता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है, ठीक है ना। तो लाइव जैसे कोई बोल रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद भी उनको हो गया है, ऐसा बोला जा रहा है कि उनको तो हो गया कोरोना वायरस, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसके ऊपर भी वो होता है, बूस्टर डोज होता है, टाइम पीरियड होता है उस वैक्सीन को काम करने में, इम्यूनिटी डेवलप होने में। तो इसमें टाइम भी लग सकता है, 4 वीक्स से 3 to 4 वीक्स का टाइम लग सकता है, उसका ऊपर बूस्टर डोजेस भी लगेगा। तो अभी फिलहाल हम कोई राय नहीं दे सकता है कि 100% एफिकेसी, ऐसा कोई वो नहीं है कि 100% एफिकेसी वाला है। अभी तक कोई एक्सीडेंट निकला नहीं है कि 100% पहले से ही हम बोल देंगे कि 100% काम करेंगे, क्योंकि अभी भी नया नया स्ट्रेन आ रहा है, हमें ये भी पता नहीं वो स्ट्रेन में ये वैक्सीन काम करेगी कि नहीं, ये भी बात है। तो ये वेट एंड वॉच वाला ही है। हाँ, लेकिन जो भी वैक्सीन अभी बाहर आएगा उसको फुल प्रूफ, उसका एफिकेसी, उसका कितना लोगों का सेफ्टी प्रिकॉशन सब कुछ लेना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि वैक्सीन ले लिया और मतलब बैठ गए घर पे कि हाँ मैंने तो वैक्सीन ले लिया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स लेना पड़ेगा, तभी फायदेमंद होगा, नहीं तो इसमें भी फिर से होने का चांसेस बढ़ जाता है। चलिए डॉक्टर पार्थ बोरा जी, मैं आपके पास एक बार फिर से वापस आऊंगा। दीपक पाठक जी चूंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, अभी आप ये कह रहे थे कि देखिए यहाँ तो हमारे साथ डॉक्टर पार्थ बोरा जी हैं, वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं, एक डॉक्टर होने के नाते और फोर्डा के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने तो वैक्सीन के बारे में जो सही बात है एग्जैक्ट वो बता रहे हैं। इन सारी चीजों को अगर हम लोग देखें तो क्या इस तरीके से बयानबाजियों से राजनीतिक जो लोग हैं उनको बचना चाहिए, और खासतौर से वो बड़े चेहरे या फिर अखिलेश यादव जैसे लोगों को जो कि प्रदेश की कमान को संभाल चुके हों, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हों, क्या इस तरीके की बयानबाजियों से नहीं बचना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन थोड़ी ना है। डॉक्टर साहब ने जो बातें कही वो बहुत ही अच्छी कही हैं, और मैं उनकी बातों का मैं समर्थन करता हूं। वैक्सीन के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये वैक्सीन हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिकों के लिए अति आवश्यक है। ये भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोगों की वैक्सीन नहीं है, जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं। इसको देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने मिलकर के इसको बनाया है देश की जनता के लिए। हेलो जी जी दीपक जी, मैं सुन रहा हूं। चलिए दीपक जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम कोशिश करेंगे दीपक जी के पास दोबारा जाने के। डॉक्टर पार्थ बोरा लगातार हमारे साथ हैं मौजूद। डॉक्टर पार्थ बोरा, थोड़ा राजनीतिक चर्चा हम लोग करते रहेंगे, कुछ मेहमान हमारे साथ और भी जोड़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इस वैक्सीन के बारे में और आपसे समझना चाहूंगा। एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि बयानबाजियां हैं, ठीक है, ये उनका अपना राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जिस फेज में हम लोग हैं, या फिर जो वैक्सीन आने की संभावनाएं अभी जताई जा रही हैं, इसको लेकर के कितना आशान्वित लोगों को होना चाहिए? और दूसरा ये कि एक जो स्थिति इस समय हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन के अंदर हैं कि हम लगवाएं ना लगवाएं, कुछ इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पर भी बहुत फ्लोट होती हैं आजकल बहुत आसानी से, कि उसके आफ्टर इफेक्ट या उसके साइड इफेक्ट्स के नाम पर भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। ये स्थितियां क्या हैं, इससे कैसे लोग अपने आप को बचाएं, और क्या है एग्जैक्ट सिचुएशन,
थोड़ा ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। डॉक्टर पार्थ वोरा जी, मैं चाहूंगा समझाते चलें, लोगों को थोड़ा आसानी होगी, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। जी, अभी जैसे वैक्सीन के बारे में बात चल रहा है कि ये कौन सा फेज में है, ट्रायल, अभी भी ट्रायल फेज में ही है। अभी कोई कंप्लीट वो गवर्नमेंट या हम लोग का जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया का, उन लोग से पूरा फुल सर्टिफाइड अभी तक नहीं है कि ये लगा सकते हैं, तो अभी भी ट्रायल फेज में है। उसके लिए हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो वैक्सीन से लेके लोगों को वो हो रहा है, विडंबना हो रहा है कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर ये DGCI का, जो ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया की तरफ से अगर ये सर्टिफाइड होता है, तो मैं तो कहूंगा कि ये लगाना चाहिए। हेलो, जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब। ये लगाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो हो जाना चाहिए लोगों को कि मैं वैक्सीन, जैसे मैं पहले भी बोला, वैक्सीन लगा लिया हूँ, मैं घर में बैठ जाता, अभी कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना ही पड़ेगा, मास्क, हैंड सैनिटाइजर, वो सब यूज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई वैक्सीन को अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसमें एफिकेसी के लिए टाइम लगता है, 3 to 4 वीक्स का टाइम लगता है। उसके बाद भी बूस्टर डोज लगाना पड़ता है, ठीक है ना। वो 4 वीक्स में ऐसे टाइम पिंग होता है कि एक ही बार लगा लिया हो गया, ऐसे बात नहीं है। लगाना चाहिए, लोगों को भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो ट्रायल पीरियड जो कमिटी बनाया गया है, जो ऑलरेडी इतना रिचार्ज कर चुका है, ये 1 महीने में निकाल सकते थे अगर आप देखा जाए तो, लेकिन इतने टाइम लगाया, मतलब इसमें अच्छा से रिचार्ज किया गया है और लोगों को थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा। और एफिकेसी जो है वो मुझे लगता है 80 to 90% तो अभी तो एफिकेसी है। 100% एफिकेसी हम किसी भी दवाई या किसी भी वैक्सीन को हम नहीं दे सकते, कि मैं आप नहीं बोल सकते। डॉक्टर पार्थ वोरा, एक चीज मैं और थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी आप बार बार इस बात को कह रहे हैं और पूरा देश ही इस बात का इंतजार कर रहा है कि आखिर जो वैक्सीन है वो कब तक मिलेगी। तो थोड़ा सा इसको बताते चलें, क्योंकि अभी हम लोग सुन रहे हैं कि जनवरी तक ये उपलब्ध हो जाएगी। और दूसरा ये कि जो एक्यूरेसी को लेकर के बात हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व में देखा है कि इससे पहले भी जो भी वैक्सीन रही हैं या जो भी आई हैं वैक्सीन अन्य बीमारियों को लेकर के, उनमें एक बड़ा लंबा टाइम लगा है उनके रिसर्च को लेकर के, और वो बहुत सारी चीजें आपकी उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, एक बहुत लंबा समय लगता है। क्या ये बहुत जल्दी में या फिर बहुत युद्ध स्तर पर हम कहें कि काम किया गया और इतनी जल्दी ये वैक्सीन अब उपलब्ध होने वाली है, क्योंकि साल भर के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं कि वैक्सीन आने की प्रक्रिया में हम लोग बढ़ गए हैं। क्या इस वजह से भी ये जो डाउट्स हैं या जो इस तरीके की चीजें हैं वो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्प्रेड हो रही हैं, और इसकी एक्यूरेसी और इसके इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट को लेकर के आप क्या बता सकते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि लोग ये भी समझना चाह रहे हैं। डॉक्टर पार्थ वोरा जी। अभी देखिए, ये कब आएंगे ये मैं मतलब कंफर्म नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हम उस पैनल ना कांटेक्ट में है ना वो है। हम रेजिडेंस डॉक्टर है, बस हम अपने हॉस्पिटल्स में करते हैं। बाकी जो मीडियम में आता है, जो हमें हॉस्पिटल्स से नॉलेज मिलता है, वही हम जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आता है कि इतने टाइम में इतने, हमें भी इतना ही नॉलेज। डॉक्टर पार्थ वोरा, मैं आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है। कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने के बयान पर अखिलेश यादव की तरफ से सफाई दी गई है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अब ये बात कही गई है, सपा की सरकार वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी, ये बात भी अखिलेश यादव ने कही है। तो बयान के ऊपर सफाई अखिलेश यादव की तरफ से, ट्वीट दिखा रहे हैं, हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है। भाजपा की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच और भाजपा सरकार की वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में ठप्प सी पड़ी रही है। हम भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आज सपा सरकार वैक्सीन मुफ्त में लगवाएगी। अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान, सफाई कह सकते हैं, क्योंकि पहले का बयान हमने आपको सुनवाया और वो बयान आपने सुना, उसमें स्पष्ट तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से बात कही गई थी। लेकिन हां, अब इस पर यू टर्न हम कह सकते हैं कि लिया गया है या फिर सफाई दी गई है। हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, ये बात कही गई अखिलेश यादव की तरफ से। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक पाठक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक जी, अब अखिलेश यादव की सफाई आई है, वो कह रहे हैं कि वो राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की वैज्ञानिकों पर भरोसा जता रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग यू टर्न लेना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जी, अरे पहले अखिलेश जी ने तो उसे भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बना दिया। अरे इसे तो हिंदुस्तान के उन वैज्ञानिकों ने बनाया है, उन संस्थानों ने बनाया है।
जो कांग्रेस के जमाने से 10 20 40 साल से वो संस्थान बने हुए हैं। खैर अखिलेश जी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस वैक्सीन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना मेरी नजर में तो उचित नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बिहार चुनाव में वादा किया था कि मैं फ्री वैक्सीन लगाऊंगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि देश का अरबों खरबों रुपया इधर उधर चला गया, कम से कम हमारी पार्टी और हम लोग मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में फ्री वैक्सीन हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए। चलिए ठीक है दीपक जी, वैक्सीन फ्री में लगनी चाहिए या उसका पैसा लिया जाना चाहिए, ये डिबेट का विषय हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, इस पर राजनीति आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की विश्वसनीयता या वैक्सीन को लेकर सवाल उठाया जाना ये अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। चलिए इस पर मैं एक रिएक्शन और ले लेता हूं। साध्वी प्राची जी चूंकि हमको अब ज्वाइन कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। साध्वी प्राची जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। साध्वी प्राची जी, देखिए चर्चा तो आज इस बात पर थी कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन को तो वो नहीं लगवाने को तैयार थे। अब यू टर्न भी लेते हुए हम कह सकते हैं कि नजर आ रहे हैं, सफाई एक तरफ से दी है उन्होंने ये कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैज्ञानिकों पर भरोसा आप जता रहे हैं। साध्वी प्राची, कैसे देख रही हैं आप इसको? आयुष जी, आपके चैनल का विशेष धन्यवाद करती हूँ। और अखिलेश जी कि मुझे आज डिग्रियों पर, ये सब की डिग्रियों पर शक करते हैं ना, तो आज मुझे इनकी डिग्रियों पर भी शक हो रहा है। चेक कर लेना चाहिए कि ये ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए या किसी मदरसे में पढ़ा है इन्होंने। वैक्सीन भाजपा ने नहीं बनाई, ये साइंटिस्टों ने बनाई है भाई। ये डॉक्टरों की मेहनत को नकार रहे हैं अखिलेश जी। और मैं तो ये कहूंगी, भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये देश मोदी का देश है, भाजपा का देश है। तो फिर इन्हें इस देश में नहीं रहना चाहिए। साइंटिस्टों का अपमान कर रहे हैं। देश के लाखों रात और दिन डॉक्टर लगे इस वैक्सीन को लाने के लिए। पूरे विश्व में अब देखिए उन्होंने जो अपना जो अब बयान दिया है, मैं चाहूंगा थोड़ा उसको भी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं ले आऊं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि देखिए अब इसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट, यानी कि एक ट्वीट कर दिया है अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा राजनीतिक वैक्सीन जो भारतीय जनता पार्टी की है वो मैं लगवाने को तैयार नहीं हूं। अब ये कौन सी वैक्सीन है राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी की जिसको लेकर के अखिलेश यादव ऐतराज जता रहे हैं? पहले तो इनको ये भी बताओ अखिलेश भैया को, ये वैक्सीन है, ये टीका है। जैसे पोलियो का टीका लगा है, खसरे का टीका होता है, इन्हें वैक्सीन का मालूम ही नहीं। इसका मतलब ये राजनीतिक वैक्सीन नहीं है। ये किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भाई? हमें तो समझ नहीं आ रहा। जो उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके और भाजपा की वैक्सीन की बात करना चाहते हैं ना, आयुष जी इनको बताओ, भाजपा की वैक्सीन 2017 में लग चुकी थी आपको, और अब 2022 में लगने वाली है। करो बात सामने से। साध्वी प्राची जी, भाई देखिए ये बात तो आप बता सकती हैं उनको, मैं उनको केवल इतना पूछ सकता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि भाई वैक्सीन को लेकर के सवाल क्यों था, वैक्सीन को लेकर के सवाल क्यों था, वैज्ञानिकों की दक्षता पर सवाल क्यों था? ये सवाल इंडिया न्यूज इसीलिए पूछ भी रहा है। अब आपने 2017 में या 2014 में जो टीके लगाए उसका सवाल आप पूछिएगा। नवाब जान अभी हमको थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, आप बिल्कुल पूछिएगा। दीपक पाठक जी चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं साध्वी प्राची जी, उन्होंने ये कहा कि देखिए ठीक है, अब अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उनको नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि एक तो वैक्सीन जो आप बिहार के इलेक्शन में वादा कर रहे थे कि हम सबको फ्री में लगाएंगे, आप मुफ्त में लगाइए। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए सबसे पहले, और अगर विश्वसनीयता पे कोई सवाल है भी तो प्रधानमंत्री सबसे पहले इस वैक्सीन को लगवाएं। अब इस बयानबाजी के क्या मायने समझे जाएं? साध्वी प्राची जी, देखिए केवल और केवल अखिलेश जी के पास में बयानबाजी ही रह गई आयुष जी, कुछ नहीं रहा है। उनके पल्ले कुछ नहीं है।
उन्होंने देख लिया हर जगह चुनाव में भाग लेकर के, केवल बयानबाजी रह गई है अखिलेश भैया के पास में, और कुछ नहीं है। और मैं तो कहूंगी कि वैक्सीन का टीका तो बन गया, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करने वालों का टीका कब बनेगा? ये लाइलाज बीमारी है इन लोगों की। इसका टीका भी देश में बनना चाहिए। मैं ये भी मांग करूंगी आपके चैनल के माध्यम से, आयुष जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। अरे पूरे देश में हाहाकार मचा, वैक्सीन आनी चाहिए, वैक्सीन कब आ रही है, वैक्सीन कब आ रही है? लोग तहमाम कर रहे हैं। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, और ये केवल राजनीति नहीं, बड़ी बात कह रही है साध्वी प्राची जी, क्योंकि यही तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि वैक्सीन कब आएगी इसको लेकर के भी सवाल पूछते थे, और अब जब वैक्सीन आ रही है तो हम नहीं लगवाएंगे, ये बात भी जनता के बीच में रख रहे हैं। इसीलिए तो सवाल है ना कि भाई दक्षता पर और वैज्ञानिक सोच के ऊपर ये क्यों कुठाराघात हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग ये डिबेट लेकर यहां बैठे हैं। लेकिन अब इस पर अखिलेश यादव ने सफाई भी दी है, हालांकि अब समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ते हैं नेता, उनसे मैं सवाल जरूर पूछूंगा। लेकिन डॉक्टर पार्थ बोरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष बोर्डा के। डॉक्टर पार्थ बोरा जी, आपकी बात को मैंने बीच में रोका था क्योंकि बड़ी खबर थी, बीच में बताना जरूरी था दर्शकों के लिए। सवाल मेरा अभी भी आपसे वो है, एक तो वैक्सीन को लेकर के जो इस समय भ्रांतियां चल रही हैं इसको लेकर के मैं चाहूंगा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करते चलें, क्योंकि लोगों के अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। दूसरा ये कि कब तक आ जाएगी, ये सवाल भी मैंने आपसे पूछा था, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें डॉक्टर पार्थ बोरा जी। जी, जैसे मैं बोल रहा था, वैक्सीन अभी जिसके अंदर है वो ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, वो अभी ट्रायल पीरियड में था। फिर अभी जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, हम लोग का जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को वो लोग ने फॉरवर्ड किया है, तो वो लोग अभी उसको वो अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद ही वो आएगा मार्केट में या हॉस्पिटल्स में, जहाँ भी सेंटर्स में। तो अभी तो एफिकेसी का बोल नहीं सकते क्योंकि अभी भी ये लोग ट्रायल पीरियड में, और डीजीसीआई क्या इसका रिजल्ट देगा एफिकेसी के ऊपर। लेकिन अभी इतने कुछ ट्रायल हो चुका है, 8-9 महीने से चल रहा है। इसका एक्सपर्ट पैनल्स बनाया हुआ, ये नहीं कि कोई से गवर्नमेंट का आदमी जाके वो कर रहा है, इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व है, साइंटिस्ट इन्वॉल्व है। तो इसमें डाउट नहीं करना चाहिए। मैं पहले भी बोला, अगर डाउट करेंगे तो लोगों का एक ऑलरेडी इतना डर बैठा हुआ है, तो ये डर और बैठ जाएगा उनके ऊपर, तो आगे आएंगे ही नहीं वैक्सीन लेने के लिए, है ना। इसके लिए हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो और बात यह है कि, हाँ जी, हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ डॉक्टर पार्थ बोरा। हाँ, और ये भी बोला, वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा अपना, जैसे मास्क, सैनिटाइजेशन, वो सारे वो लोग फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन देने के बाद टाइम लगता है, 3 to 4 वीक्स का टाइम लगता है इम्यूनिटी डेवलप होने में बॉडी में। ये नहीं कि लगाया और हम बाहर निकल गए कि हाँ हमने वैक्सीन लगा लिया हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। तो ये सारे बातें को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। दीपक पाठक जी, चूंकि अभी अब मैंने जब आपसे पहला सवाल पूछा तो आपने ठीक है, दीपक जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, साध्वी प्राची का ही मैं एक बार रुक कर लेता हूं। साध्वी प्राची जी, दीपक पाठक जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। मैंने एक सवाल पहले भी आपसे पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यह है इस पर कि भाई प्रधानमंत्री को सामने आकर सबसे पहले तो टीका लगवाना चाहिए ताकि जो भ्रम की स्थिति बन रही है वो दूर हो जाए। दूसरा, दीपक पाठक जी ये भी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप लोगों ने तो इस महामारी का हवा बना दिया है, ये महामारी उतनी बड़ी है नहीं जितना आप लोग हवा बना रहे हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा इसका भी जवाब देते चलें। आयुष जी बहुत अच्छी बात कही आपने। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछो कि जो इनके नेता इटली घूमने गए हैं, बॉर्डर पर आग लगा करके, जरा इटली का हाल सुना देना, इनको क्या हाल है इटली में। अगर मोदी जी नहीं होते ना तो लाशों के अंबार लग जाते यहाँ पर। ये तो मोदी जी ने बचा लिया देश को, क्या बात कर रहे हैं, हवा नहीं है। मोदी जी का धन्यवाद करो, शुक्रगुजार करो, परमात्मा का विशेष धन्यवाद करो कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी जी है, इसीलिए देश बच गया। क्या बात करते हो आप, केवल राजनीति करो लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मरे हुए लोगों की लाशों पर राजनीति मत करो। दीपक पाठक जी, मैं आपके ही पास आता हूं वापस। मुझे बताइए, आपने कहा कि इन्होंने इस बीमारी का हवा बना दिया, आपको नहीं लगता जिस बीमारी से सारा विश्व जूझ रहा हो उसका हवा भारतीय जनता पार्टी कैसे बना देगी? भाई बीमारी तो है ना, इसको तो एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, हवा कैसे बना दिया इन्होंने? इस कारण बना दिया कि जब हमारे नेता राहुल गांधी ने
केरला में जब केस मिले थे तो कहा था इस पे आप रोकथाम लगाइए, लेकिन वो नहीं मान। कोरोना के दौरान मध्य प्रदेश सरकार गिरा दिया कि ये रहे तो कोरोना, इन्होंने कोरोना को अवसर मान दिया। इनमें न मालूम कितने बिल पास किए, किसानों के खिलाफ बिल पास किए। दीपक पाठक जी, सवाल इस बात का है कि हवा बना कैसे? भाई बीमारी तो और बीमारी ये है ना। देश अब उसमें उन्होंने सरकार गिराई या उन्होंने क्या किया, इससे हवा थोड़ी ना बीमारी का बन जाएगा। लोगों को बीमारी होगी तभी तो लोग उस चीज से डरेंगे ना। या तो आप इसको स्वीकार करिए कि बीमारी है, महामारी है, या तो आप इस स्टैंड पर रहिए कि नहीं है। आप कह रहे हैं कि इन्होंने हवा बना दिया, कौन बीमारी का हवा बना देगा? नहीं, क्या दीपक पाठक जी को कोरोना से डर नहीं लगा क्या? या आपके राहुल गांधी को डर नहीं लगा? भाई हर आदमी चिंतित है ना इस बीमारी को लेकर के, और तभी वैक्सीन का इंतजार हो रहा है। कोरोना से इन्होंने कोरोना जब फैला तो सबको डर हुआ, सबको डर है। ये इतना महामारी फैल गई है, ये बीमारी फैलने से पहले क्यों नहीं रोकी गई? तब तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? आज जब वैक्सीन तैयार हो गई है, मैं मानता हूं हिंदुस्तान के अंदर अगर गोलियाबाजी होती तो हिंदुस्तान के अंदर लाशों के ढेर लग जाते। जी, आपको केवल प्रवक्ता और राजनीति करते हो, खाली डॉक्टरों की प्राज्ञा जी, ऐसे प्रधानमंत्री चलिए, आप सभी को मैं रोक रहा हूं। सुनील सिंह साजन जी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। सुनील सिंह साजन जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इस चर्चा में। सुनील सिंह साजन जी, आज अखिलेश यादव की तरफ से पहले ये कहा गया कि भाई वो टीका नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उसके बाद अब उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जो टीका है उसको नहीं लगवाना चाहते हैं। मायने क्या समझे जाएं इन बयानों के? ठीक है दीपक जी, मैं आपको रोक रहा हूं। सुनील सिंह साजन जी को सुनेंगे। एक सेकंड साध्वी प्राची जी, सुनील सिंह साजन जी को मैं सुनता हूं एक बार पहले। सुनील सिंह साजन जी, एक कमेंट आपका अखिलेश जी के इस बयान के क्या मायने? मुझे लगता है कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया था, वो बयान यही था कि जो ये बीजेपी का, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की वैक्सीन है हम उसे नहीं लगवाएंगे। तो उसको लोगों ने गलत समझ लिया। लोगों को लगा कि हम वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रही है समाजवादी पार्टी। तो उसके लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट करके ये कहा कि हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर भाजपा की ताली खाली वाली अवैज्ञानिक सोच वह भाजपा सरकार की वैक्सीन लगाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल में तब थी। ये बात सही है। तो ये तो बात साफ है। अरे मतलब सुनील सिंह साजन जी, मतलब वैक्सीन आने के बाद अखिलेश यादव वैक्सीनेशन तो करवाएंगे ना अपना? क्या हो, टीका लगवाएंगे ना अखिलेश यादव जी? टीका लगवाएंगे ना अखिलेश यादव? मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने तो ये कहा कि हम 22 में पूरे उत्तर प्रदेश में मुफ्त टीका लगवाएंगे सबको। अगर आप उत्तर प्रदेश में आते तो आपको भी फ्री में लगेगा, और नहीं आते होंगे तो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको फ्री में लगे। चलिए साध्वी प्राची जी, भाई देखिए मुझे तो ऑफर मिल गया। साध्वी प्राची जी, मुझे तो ऑफर मिल गया भाई, मुझे फ्री में लग जाएगा टीका अगर मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा। ठीक है, अब इसको लेकर के राजनीति हो सकती है, लेकिन मैं चाहूंगा साध्वी प्राची जी, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक टीका नहीं लगवाना, उस वैज्ञानिक सोच का टीका उनको नहीं लगवाना। इस बयान का गलत इंटरप्रिटेशन किया गया। मैं चाहूंगा जवाब दें। आयुष जी, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सत्ता में कभी सपा आएगी, और ना वैक्सीन लगेगी इनको। लेकिन एक सवाल पूछ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रहने के बाद आई हुई वैक्सीन को नहीं लगाएंगे अखिलेश भैया? तो सिक्योरिटी भारतीय जनता पार्टी ने दी है ना, उसको कब छोड़ोगे? जरा ये भी बता दीजिए चैनल पे बैठ करके। जब इतनी नफरत भाजपा से है, का देश नहीं है, जब इतनी भाजपा से पिताजी का देश नहीं है, कब छोड़ेंगे? हमारा भाजपा का नहीं है। भाजपा का इतिहास आप जानते कि नहीं? गोडसे को जानते हैं आप? देश के आजादी का पहला आतंकी। चलिए, वैक्सीन से गोडसे तक पहुंच गए हम लोग।
अरे आपका इतिहास हम जानते हैं, आप अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं, क्रांतिकारियों की मुखबिरी की है। आपका कब से देश हो गया? आपका कब से देश हो गया? देश के गद्दारों गोलियों से मरवाया, देश के गद्दारों का देश कब से हो गया? बनाने के लिए चले आप लोग। आपने तो राम भक्तों के खून से सदियों को लाल कर दिया था भाई। आप मंदिर बनाने चले हो। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, गद्दार और भाई गुडसे से बाहर आ जाते हैं, थोड़ा वैक्सीन पर रहते हैं। सुनील सिंह साजन जी, ठीक है, देखिए सुनील सिंह साजन जी, ये दूसरा ट्वीट क्यों करना पड़ा अखिलेश यादव को? ऐसा बयान क्यों दिया उन्होंने? ये दूसरा ट्वीट क्यों करना पड़ा? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फिर ट्वीट करना पड़ा कि भाई देखिए हमको वैज्ञानिकों पर भरोसा है। ये बात उस समय भी तो स्पष्ट कही जा सकती थी ना कि भाई हम राजनीतिक टीका नहीं लगाना चाहते हैं। सुनील सिंह साजन जी, ये बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तो कही जा सकती थी ना, हम भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक टीका नहीं लगवाएंगे। ये स्पष्ट क्यों नहीं कहा गया? कि उनकी मंशा वही रही होगी, इसीलिए उन्होंने अपने को करेक्ट किया। देखिए नहीं, ये तो मंशा ये तो तब भी हो सकती है ना भाई। देखिए हमारी बात लोगों को समझ में नहीं आई, बिल्कुल उन्होंने करेक्ट। लेकिन ये तो जब आपके ऊपर इतना पलटवार हुआ, जब तमाम नेताओं ने ये कहा कि आप वैज्ञानिक सोच के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तब क्यों ना माना जाए कि ये सफाई दी गई है? सुनील सिंह साजन, चलिए सुनील सिंह साजन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। दीपक पाठक जी, मैं आपके पास वापस आ जाता हूं। दीपक जी, राजनीति क्यों हो रही है, और वो भी वैक्सीन को लेकर के? चाहे वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर राजनीति हो या उसको मुफ्त में लगाने को लेकर के राजनीति हो, समय प्रायोरिटी दीपक पाठक जी क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? कि लोगों का वैक्सीनेशन हो, लोग सुरक्षित हो, या इस पर राजनीति होनी चाहिए कि कौन मुफ्त में लगाएगा, किसको पहले लगाएंगे, किसको पहले लगनी चाहिए, प्रधानमंत्री को पहले लगनी चाहिए, मुख्यमंत्री को लगनी चाहिए? राजनीति प्राथमिकता क्या होनी चाहिए दीपक पाठक जी, एक राजनेता है? राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के बाद न मालूम कितने टीके लगवाए लोगों को। तो क्यों हो रही है? लेकिन इस तरीके से जो प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस पे दुख हो रहा है। अभी आपने ही तो कहा भाई वो टीका पहले प्रधानमंत्री को लगा लेना चाहिए, पूरे देश में सबको मुफ्त लगा देना चाहिए। नहीं, मैं जो बीमार हो उसको टीका लगे, जिसको फायदा हो। मैं कहता हूं इस टीके की, ये देश के वैज्ञानिकों ने टीका बनाया है। दीपक पाठक जी, यही तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना, क्योंकि आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री को पहले ये टीका लगवाना चाहिए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री को पहले ये टीका लगवाना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में डाउट है प्रधानमंत्री। और अगर आप अगर आपके जहन में ये डाउट है, तो ये डाउट प्रधानमंत्री के लिए या नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। ये डाउट ये उस पूरी वैज्ञानिक सोच के ऊपर है जिन्होंने रिसर्च के बाद इस वैक्सीन को इजाद किया। नरेंद्र मोदी जी को टीका लगाने की आवश्यकता नहीं है। अरे आपकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही कहा जा रहा, भाई मेरा सवाल इसीलिए आवश्यकता उन लोगों को है। दीपक सिंह जी आपकी पार्टी के एमएलसी जो है ना? इससे बीमार हैं। दीपक सिंह जी आपकी पार्टी के एमएलसी है ना? दीपक पाठक जी आपकी नामा राशि है। दीपक सिंह जी एमएलसी हैं, जानते हैं ना? दीपक जी ने कहा है, दीपक सिंह जी को जानते हैं ना? दीपक पाठक जी आप एमएलसी है ना? अब उनका व्यक्तिगत हो गया। अब ऐसे साध्वी प्राची जी यहाँ पे कोई बात करेंगे तो उनकी व्यक्तिगत बात होगी क्या? वो उनका या दीपक पाठक जी जो बात कह रहे हैं इनकी व्यक्तिगत सोच है, इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दीपक पाठक जी इस तरीके की बयानबाजियां क्यों हो रही हैं? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। अगर नरेंद्र मोदी को पहले टीका लगवाना चाहिए तो मतलब आपके जहन में शको शुबा है, और अगर ये शको शुबा इस वैक्सीन को लेकर के है तो इसका मतलब आप भी वैज्ञानिक सोच के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री को टीका पहले क्यों लगवाना चाहिए? वैक्सीन पर भरोसा नहीं है क्या? अगर उसका कोई आफ्टर इफेक्ट प्रधानमंत्री के ऊपर हो तो पूरा देश ना लगवाए। संस्थान बनाए हैं। कांग्रेस पार्टी कभी अपने वैज्ञानिकों के ऊपर संदेह नहीं कर सकता। दीपक पाठक जी मुझे लगता है कि चर्चा सोचने के बाद जरा दीपक सिंह जी को समझाइएगा, कर रहे हैं। दीपक सिंह जी को बताइएगा कि भाई संस्थान के ऊपर सवाल ना खड़े करें, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री पहले वैक्सीन लगवाएं तो मतलब आपको वैक्सीन के ऊपर डाउट है। डॉक्टर पार्थ बोरा जी, ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा राजनीतिक चर्चा में और करता रहूंगा, अभी समय बहुत है मेरे पास। ठीक है, डॉक्टर पार्थ बोरा जी का मैं रुख कर लेता हूं, थोड़ा सा राजनीतिक चर्चा से हम लोग बाहर आ जाएंगे। डॉक्टर पार्थ बोरा जी,
वैक्सीनेशन को लेकर के और उसकी उसकी विश्वसनीयता को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये मान के हम चलें कि जो टाइम ड्यूरेशन कम है या इतनी जल्दी जो हम लोग देख रहे हैं कि वैक्सीन भी इसको लेकर के अब तैयार है लोगों का वैक्सीनेशन करने के लिए, क्या इस वजह से लोगों के मन में यह डाउट है? देखिए, डाउट अभी किस बात के लिए, अभी ऑलरेडी 8-9 मंथ हो चुका है और ऐसा बात नहीं कि पहली ये बाकी वैक्सीन भी आ चुके हैं, ये नो डाउट इसमें टाइम लगता है, लेकिन अभी इसमें भी हमने मतलब जो कमिटी बिठाया, जैसे बाकी कंट्रीज में भी देखा जाए, यूएस हो गया, कहीं पे भी ये वैक्सीन ऑलरेडी ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग का यहाँ भी जो साइंटिस्ट या डॉक्टर्स मिलके जो पैनल आया है, वो लोग ने भी देखा है कि इसका कुछ एफिकेसी है, इसीलिए लॉन्च नहीं कि अंधाधुंध लॉन्च कर रहे हैं लोग। इसको ऊपर रिसर्च किया गया है, अभी ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया के में भी अभी फॉरवर्ड किया है, वो लोग भी अभी तक ये नहीं है कि लग जाएगा बोला है, वो लोग भी इसमें अभी स्टडी करेगा, इन लोग के ने क्या स्टडी भेजा है उसको पूरा देख पड़ताल करेगा, वो लोग का भी अलग से एक पैनल है, वो लोग डिसाइड करेगा, उसके बाद इसको लोगों के बीच में लाएंगे। तो लोगों देखिए अभी लोगों में इतना कुछ कोरोना के बारे में आ चुका है, तो डाउट्स तो पैदा हो गए छोटे छोटे बात में या कुछ भी हो, ऊपर से यहाँ इधर उधर से लोगों जैसे पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं वैक्सीन के ऊपर, तो लोगों के डाउट्स जो कम करना चाहिए था और बढ़ते जा रहे हैं। ऑलरेडी घबराहट है लोगों के बीच में कोरोना को लेके, और वैक्सीन के ऊपर भी ऐसे ऐसे कोई बातें फैला रहे हैं, तो इससे डाउट तो बढ़ ही गए लोगों के बीच में। तो हमें ये सब दूर रखना चाहिए। वैक्सीन क्यों कर रहा है, ह्यूमन हम लोग का मैनकाइंड के लिए निकाला है, तो हम लोग के लोगों का जो अच्छा हो उसके लिए देखा जाए, इसको पॉलिटिसाइज ना करे गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटिसाइज ना करे, ठीक है ना। तो जो हमारे लिए अभी आवश्यकता है या मतलब नेसेसरी है कि वैक्सीन आए और उसका 100% एफिकेसी हो, हमें ये सोचना चाहिए कि 100% एफिकेसी रेट हो इसका, और ये महामारी जितना जल्द से जल्द हो, खत्म हो। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कोरोना के पेशेंट्स के बीच में रह चुका हूँ, देख चुका हूँ कि कितना सफरिंग है लोगों को, कितना एक मेंटल ट्रॉमा होता है होने के टाइम, उनका फैमिली से लेके, एक छोटा सा फैमिली से लेके बड़े पूरा उस एरिया को कैसे ट्रॉमा से गुजरना, हॉस्पिटल्स के वर्कर्स से लेके, डॉक्टर्स से लेके, नर्स से लेके, स्वीपर्स तक को क्या क्या फेस करना पड़ता है, हमें पता है ये बात। तो ये सब पॉलिटिसाइज ना करे और इसके जल्द से जल्द वैक्सीन निकले जाए, सभी को आगे बढ़ना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। अनुराग जी, क्या समझा जाए आज जो अखिलेश यादव की तरफ से जो बात कही गई कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वो टीका नहीं लगवाएंगे? अनुराग जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, अनुराग भदौरिया जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा से कोशिश करेंगे क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का होना बहुत जरूरी है। साध्वी प्राची जी, मैं आपके पास वापस आ जाता हूं। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो देखिए, कांग्रेस पार्टी भी यही बात कह रही है कि प्रधानमंत्री को लगवा लेना चाहिए टीका, और दूसरा समाजवादी पार्टी का स्टैंड अभी आप देख रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी जो हमारे साथ प्रवक्ता थे वो भी यही कह रहे थे कि भाई सोच आप लोगों की जो है उस टीकाकरण की बात समाजवादी पार्टी कर रही थी। मैं चाहूंगा दोनों का जवाब दें। देखिए आयुष जी, वैक्सीन आ गई, लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था वैक्सीन कब आए, और मैं उन साइंटिस्टों को, उन वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को नमन करती हूँ जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके वैक्सीन लेकर के आए। ये लोग, जो लोग आवाज उठा रहे जी, जो लोग वैक्सीन पर ही उंगली उठा रहे और फिर कितनी सफाई से स्टेटमेंट बदल रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि मैं इस वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा, साफ साफ बिल्कुल पूरे देश में देखा उनका स्टेटमेंट, शाम के समय ट्वीट कर देते हैं। तो इससे तो चाहे वो कांग्रेस के लोग हो या फिर अखिलेश भैया हो, मैं समझती हूँ कि वैक्सीन का टीका तो बन गया, इन्हें समझाना चाहिए ये वैक्सीन कोई हवा नहीं, ये टीका है। जैसे पोलियो का टीका था, मैं बार बार कह रही हूँ, खसरे का टीका था, वो तो बन गया, लेकिन अखिलेश भैया जैसी मानसिकता की बीमारी का इलाज के लिए कोई टीका नहीं बना। चलिए, इसका मैं जवाब ले लेता हूं। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ शायद जुड़ चुके हैं फिर से। अनुराग जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। अनुराग जी,
आज अखिलेश यादव ने पहले ये कहा कि भाई वो टीका नहीं लगवाएंगे, बाद में कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक टीका नहीं लगवाना चाहते हैं। क्या मायने समझे जाए इन बयानबाजियों के? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी है। इनके अंदर इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है कि पीपी किट में भी इन्होंने बड़ा घोटाला किया जब पीपी किट मुसीबत के समय आई थी। और ये झूठ बोलने वाली पार्टी आप जानते ही हो, इन्होंने क्या बोला था, नोटबंदी करेंगे, काला धन कानून खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, यहाँ नक्सलवाद। इसी तरह इन्होंने जीएसटी में यही बोला था, इसी तरह से इन्होंने रोजगार के लिए यही बोला था। तो ये भ्रष्टाचार के लोग हैं ना। अगर ये भ्रष्टाचारी टीका अगर लगाएंगे, आपने देखा क्या हुआ वहां पे, एक हरियाणा के मंत्री जी को लगाया तो मंत्री जी को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो इनका भ्रष्टाचारी टीका, और ये लोग कितने होशियार हैं, जब हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, तो ये कूद के जाके वैज्ञानिकों के कंधे बैठ गए, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जो वैज्ञानिक हैं उनका अपमान कर। अरे भैया, वैज्ञानिकों का अपमान कर रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का बात खोल रहा हूँ, क्योंकि भाई ये एक बन के आएगा, उत्तर प्रदेश में आएगा या जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ जाएगा। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, कहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ इनका भरोसा है, क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार करते हैं, वो तो अच्छी बना के भेजेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना बीच में, ये तो इवेंट मार्केटिंग करते हैं। क्या ये पूरे भ्रष्टाचार से युक्त है? ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। ये मेडिकल इक्विपमेंट पे लगातार इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो इन पे शक होता है कि हमने इसीलिए बोला कि जब समाजवादी लोग आएंगे फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी, फ्री में, और भ्रष्टाचार मुक्त वैक्सीन होगी। इनकी भ्रष्टाचार से भरी हुई वैक्सीन है, ये बोला गया है, और ये लोग इसको दूसरे तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब लेता हूँ। साध्वी प्राची जी हमारे साथ हैं। आयुष जी सुनिए, आयुष जी 1 मिनट। जी। इन्होंने अभी जो ये प्रवक्ता बोल रहे थे, सपा के, जरा इनसे पूछना, जब आतंकवादी मरते हैं ना तो स्यापा डालते हैं, छाती पीट करके रोते हैं। आतंकवादियों को छोड़ने वाली कौन सी पार्टी जो छाती पीट करके रहे, जैसे और दूसरा भ्रष्टाचार की बात करते हो। अरे जब अखिलेश भैया ने घर खाली किया ना, टोंटी भी चोरी करके ले आए। अब भ्रष्टाचार की बात करते हो, चैनल पे बैठ करके नहीं आ रही। चलिए साध्वी जी, देखिए इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप से मुझे लगता है कुछ हासिल नहीं होने वाला है भाई। जो बड़े नेता हैं या फिर जिनका अच्छा खासा जनाधार है भाई, उनको बयानबाजी से पहले सोचना चाहिए उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन का भी आफ्टर इफेक्ट क्या होगा और बयानबाजियों का भी क्या होगा, थोड़ा इसी पर रहते हैं। लेकिन ठीक है साध्वी प्राची जी, देखिए उन्होंने एक बात और कही, अनुराग भदौरिया जी ने एक बात कही, मैं चाहूंगा थोड़ा सा उस चीज पर हम लोग थोड़ा सा फोकस दें। साध्वी प्राची जी, मुझे बताइए, अनुराग भदौरिया जी ये कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया, वहां के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से टीका लगवाया गया था और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। वो यही तो कह रहे हैं ना कि इसी को लेकर के उनके मन में डाउट है कि वैक्सीन तो अच्छी आएगी, लेकिन अब उसके अंदर बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाए, आपकी वितरण व्यवस्था अच्छी नहीं है, आपके अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं है, आप कैसे लगाएंगे? सवाल इस बात को लेकर के भी है। साध्वी जी, इसका जवाब दीजिए। सैनिटाइजर भी करिए, मास्क भी लगाइए। वो डॉक्टर वोरा जी अभी कह रहे थे आपके चैनल पे बैठ करके, अच्छा इसके मतलब सावधानी को रखनी पड़ेगी, या मोदी जी आकर के मास्क लगा करके देंगे, या सैनिटाइजर भी मोदी जी करेंगे। जो बोलने नहीं देते। चलिए साध्वी प्राची जी, अब सुनते हैं अनुराग जी जवाब दीजिए। ये जब वेस्ट बंगाल में रैली करते हैं अमित शाह जी, तब वहाँ पे कोरोना नहीं होता है, तब वहाँ कोरोना नहीं लगता है। बिहार में इलेक्शन लड़ने जाते हैं तब कोरोना नहीं होता है। समाजवादी लोग घर से बाहर निकलेंगे तो घर की हमारे पुलिस लगा देंगे, तब कोरोना आ जाता है। मतलब हम जब कार्यक्रम करेंगे, हम जब जनता के बीच में जाएंगे तो आपको कोरोना आ जाता है। मतलब कोरोना का डर दिखा के आप विपक्ष को, समाजवादी को घर पे जाना चाहते हैं। समाजवादी घर बैठने वाले हैं क्या? समाजवादी लोग जेल में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन घर में नहीं बैठते हैं, जेल में बैठते हैं। हर जिले में हमारे लोग जेल में गए हैं, लेकिन घर में नहीं बैठेंगे। आप कोरोना का डर कितना भी दिखाओ, मतलब बीजेपी के लिए कोरोना नहीं, हमारे लिए कोरोना है। आप थाली पिटवा के कोरोना भगवाना चाहते हो। देश को क्या मूर्ख समझ रखा है क्या कि थाली पिटने से कोरोना भाग जाएगा या ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा? ये आपकी मानसिकता है क्या कि ताली से कोरोना भागता है? कोरोना भागता है मेडिसिन से, वैक्सीन से, दवाई से। और आप हॉस्पिटल, अरे कौन वैक्सीन का विरोध कर रहा है? बीजेपी के भ्रष्टाचार का विरोध हो रहा है। ठीक है अनुराग जी, एक चीज क्लियर कर दीजिए भाई, अब अखिलेश यादव जी लगवाएंगे ना टीका? अभी जो वैक्सीन आएगी वो टीका तो लगवाएंगे ना अखिलेश यादव जी? मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं अनुराग जी से जवाब लेता हूँ। अनुराग जी, ठीक है, बीजेपी का जो भ्रष्टाचार है उसको देखते हुए टीका कौन लगा? हम तो लगाएंगे भैया। बीजेपी का भ्रष्टाचार कौन लगाएगा? अनुराग जी, फिर तो वही बात हो गई। अब आप मौका देंगे, वो कहेंगे आप वैज्ञानिक सोच पर भरोसा नहीं कर रहे हैं भाई। किसी एक पर तो भरोसा आपको करना पड़ेगा ना। या तो आप वैक्सीनेशन के ऊपर भरोसा कर लीजिए, या तो आप कह दीजिए कि आपको नहीं है भरोसा। वैज्ञानिक पे भरोसा है, वैज्ञानिक की क्षमता पे, लेकिन टीका नहीं लगवाएंगे। क्यों नहीं लगवाएंगे? अरे बीजेपी का भ्रष्टाचार है ना भाई। बीच में आपने देखा नहीं,
कि इनके भ्रष्टाचार। चलिए भाई, अब अनुराग भदौरिया जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। इनका सब डॉक्टर पार्थ बोरा जी, डॉक्टर पार्थ बोरा जी, इसका क्या इलाज है? और मैं चाहूंगा थोड़ा आप भी इस बीच में जरूर दर्शकों को बताते चलें, क्योंकि मुझे लगता है आप ही सही संदेश दे सकते हैं। आपकी बात पर तो भरोसा कम से कम जनता करेगी। अब बीजेपी पे ना करे, कांग्रेस पे ना करे, सपा पे ना करे। पार्थ बोरा जी, ये भारतीय जनता पार्टी वाले सच नहीं सुनना चाहते हैं। डॉक्टर पार्थ बोरा जी। जी, मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा, अगर ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो एक वो है, वो लोग अगर पास कर देता है वैक्सीन को, तो मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग आगे आइए, वैक्सीन को लगाइए, ठीक है ना। ये कोई गवर्नमेंट वैक्सीन नहीं निकाल रहा है जैसे बोला जा रहा है, जैसे ये तो जो हमारे लिए, जो लोगों के लिए भला होगा कि वैक्सीन को ऐसे ही पास नहीं किया गया है। सारे साइंटिफिक कमिटी पैनल्स बनाया है, इसका एफिकेसी देखेगा, इसका सेफ्टी मेजर्स सब कुछ लेंगे। अभी भी सारे वैक्सीन सेंटर्स में ऑलरेडी ये प्लान हो चुका है, क्या क्या रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स का सब इक्वेशंस ले रहे हैं हम लोग। तो अगर वैक्सीन जितना जल्द आए, हमें वो सोचना चाहिए जल्दी से जल्दी आए वैक्सीन और विद गुड एफिकेसी रेट, और लोगों को आगे बढ़ाना बिल्कुल। चाहिए। डॉक्टर पार्थ बोरा जी, एक चीज मैं और जरूर पूछूंगा आपसे, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं 116 जिले ऐसे हैं जहां पर आज ड्राई रन भी हुआ है, क्योंकि सिस्टम को लेकर के भी इस चर्चा में अभी सवाल उठा ना, आप भी सुन रहे होंगे। क्या तैयार है पूरा जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है? और खासतौर से अब वैक्सीन बनने के बाद भी क्या उसके अंदर कोई ऐसा घपला हो सकता है? क्योंकि उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि अनिल विज ने लगवाई, गृह मंत्री हरियाणा के, वो दोबारा से पॉजिटिव आ गए या वो पॉजिटिव हो गए इस वैक्सीनेशन के बाद। ये डाउट्स जो लोगों के मन में, एक तो सिस्टम क्या हमारा उतना सिस्टमेटिक है कि वैक्सीनेशन को इजीली किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और दूसरा ये कि ये जो बात बार बार उठ रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद पॉजिटिव हो गए, ये क्या है पूरा मसला? ये थोड़ा मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, वैक्सीनेशन के बाद कैसे पॉजिटिव हो गए? जी, मैं शुरुआत में ये बात बोला था कि वैक्सीन भी 2-3 टाइप के होता है। उसमें एक लाइव वैक्सीन होता है, एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी होता है। जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है वो लगाने के बाद मिनिमम 3 to 4 वीक्स चाहिए बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप, इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए। उसके बाद भी हमें बूस्टर डोज, ये नहीं कि एक बार ले लिया हो गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी हमें 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद फिर से उसका डोज लेना पड़ेगा। उसके बाद 3-4 बार तक लेने की जरूरत पड़ सकता है। तो ये नहीं, इसलिए मैं नहीं बोला, उस टाइम ट्रायल पीरियड में था तो हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक बार लगा लिया तो वो पूरा फ्री हो गया, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोना, मतलब इस वायरस से प्रोटेक्ट हो गया। तो हमें एंटीबॉडी डेवलप भी करने के लिए टाइम देना पड़ेगा बॉडी में, इसीलिए हो गया शायद उनका बॉडी में एंटीबॉडी उस टाइम डेवलप ही नहीं हुआ होगा, तो वो किसी के एक्सपोजर में आ गया होगा, इसलिए हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब इसी के साथ मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि वैक्सीन कब आएगी इसको लेकर के तो सवाल है, लेकिन वैक्सीन की एक्यूरेसी को लेकर के भी अभी से जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजियां हो रही हैं, या जो बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है, कम से कम बड़े राजनीतिक व्यक्तियों को इस समय इस तरीके की बयानबाजियों से बचना चाहिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।